वो जाके तपस्या करने चले गए कि माँ गंगा को धरती पे उतार के लेकर आएंगे। तो उनके जो 100 बच्चे थे वो बिगड़ गए, बिल्कुल ही विलासिता का एकदम पराकाष्ठा पार कर दी उन्होंने। उसके बाद वो लोग गए पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भेजे उनको विष्णु जी के पास, विष्णु जी भेजे उनको शिव जी के पास। इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया। अब आप बढ़िए आगे, आपकी चाल है। ठीक है। लास्ट आप देहरादून साइड कब गए थे? हमको हो गया 15 दिन 20 दिन। तो आप विंटर्स में नहीं जाते हैं उधर? भाई विंटर से कोई काम ही नहीं होता भाई साहब, उस बेस्ट टाइम ही जाने का उत्तराखंड यही है, विंटर्स। वो घूमने के लिए हम नहीं जाते ना। तो भी हम आज तक कभी मसूरी तक नहीं चढ़े। मसूरी मत जाइए, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा जी जाइए। भाई साहब देख के ही गंगा जी को आपको तृप्ति हो जाएगी। इतना सुंदर। मैं कब कह रहा हूँ कि डुबकी लगाई है, मैंने एक बार भी शब्द यूज नहीं कर रहा था, मैं खुद नहीं लगाता। गंगा जी को देखने मेरे लिए गंगा जी का मतलब ये कि जब तक आपने बहुत मिनिमम कपड़े पहनकर उसमें डुबकी नहीं लगाई है तो फिर क्या मतलब? तो यार जल लीजिए, छोड़ दीजिए। तो अगर आप बुलाइएगा तो हम तो नहाएंगे, ये हमारा तो चलिए देखी जाएगी इस बार, चलिएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट भाई साहब, इतना साफ जल होता है, इतना सुंदर दृश्य होता है। ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में बहुत ही सुंदर रहती है गंगा जी। आपको पानी का बहाव कम मिलेगा, जिस वजह से आप आराम से मतलब काफी अंदर तक भी जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि तब तक वो ठंड पड़ जाती है तो ऊपर बर्फ जमने लग जाती है, तो पानी कम आ रहा होता है, बहुत बेटर रहता है। नहीं तो हरिद्वार भी तो उसके लिए भी तो होता है ना कि कहाँ मतलब उतरती है धरती पे ऐसे, वहां पे पाप धोने के लिए। मतलब हरिद्वार इसीलिए ना कुछ ये है, मतलब इम्पोर्टेंट शहर। उसकी कुछ स्टोरी मैंने ऐसे सुनी थी कि कोई राजा सगर या सागर होते थे, उन्होंने तपस्या चालू करी थी माँ गंगा को। मैं इसका दूसरा वर्जन सुना था, लेकिन आप पहले बताइए ना। बट जो मैंने पढ़ी थी उसके अंदर ये था कि राजा सगर ने घोर तपस्या करी। ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, अपने बेटे को राजपाट दे दिया था। अंशुमन करके उनके एक बेटे होते थे, और वो जाके तपस्या करने चले गए कि माँ गंगा को धरती पे उतार के लेकर आएंगे। माँ गंगा तो प्रसन्न नहीं हुई, वो बेचारे चल बसे। फिर अंशुमन जी को हुआ कि यार गंगा माँ को तो लेकर आना है। वो गए और उन्होंने अपना राजपाट सारा का सारा, उनके बेटे थे दिलीप, जिनका शायद नाम आपने सुना होगा, दिलीप को राजा दिलीप, तो वो उनको दे गए और वो अपना तपस्या करने चले गए। अब वो भी विफल रहे, वो भी बेचारे चल बसे। अब राजा दिलीप की बारी आई तो उन्होंने भी अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिया, जिनका नाम था भगीरथ। तो भगीरथ ने फाइनली तपस्या चालू करी, जिस पे माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने दर्शन दिए और उनसे उन्होंने फिर अपनी दिक्कत बताई कि भाई वो क्यों धरती पे नहीं आ सकी थी। अच्छा। वो एक श्लोक था, उसकी लाइन थी, कोपी धार्यता। अच्छा, वेगम धारण करने वाला। ठीक है। वेगम पतंत्या में महितले। कोपी धारयता वेगम पतंत्या में महितले। ठीक है। अन्यथा भूतलम। ओके। भित्वा नृप्यास्ये रसातलम। मतलब मेरा वेग इतना तेज होगा, अगर कोई मुझे धारण करने वाला नहीं होगा पृथ्वी पे, कि मैं नीचे छठे रसातल तक मतलब पहुंच जाऊंगी। 6th सबटेरेनियन लेवल बोलते हैं, वहां तक मेरा पानी का बहाव चला जाएगा। अच्छा। इतना वेग होगा, तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा पृथ्वी पे। तो जिसके लिए फिर भगीरथ बेचारे शिव जी के पास गए, उनकी तपस्या करी। शिव जी ने बोला, बोले शंकर मान गए। उन्होंने बोला ठीक है, हम धारण करेंगे। जो क्या हम किसी से ना हो रहा होगा वो है मेरे पास है। नहीं, ये जो आप जो वो सगर वाला जो आप पता नहीं क्यों तपस्या किए थे, हमको इसका ना दूसरा वर्जन मालूम है। इसका दूसरा वर्जन ये कहता है कि एक राजा सगर थे। दैट पार्ट वी आर ओके, राइट, ठीक है। सगर जो राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी थी, उनके बेटे थे शायद अंशुमन। अच्छा। और जो दूसरी पत्नी थी, उनसे उनको 100 पुत्र हुए। तो ये जो राजा जो थे, इन्होंने बहुत बड़ा भूभाग जीता था धरती का। तो बहुत सारे संसाधन थे, तो जस्ट लाइक एनी अदर किंगडम। तो उनके जो 100 बच्चे थे वो बिगड़ गए। 100, यहाँ एक बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 100 बच्चे बिगड़ गए उनके। तभी तो अंशुमन को देखे गए। तो क्या हुआ, इनसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो 100 बच्चे बिगड़ गए, तो उन्होंने ना बिल्कुल डिबॉचरी कह लीजिए, मतलब बिल्कुल ही विलासिता का एकदम पराकाष्ठा पार कर दी उन्होंने। इस लेवल पे उतर गया। अब जितने जो देवता लोग थे वो लोग बड़े इसमें आ गए,
दिक्कत में असमंजस हो गया उनको कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो लोग गए पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भेजे उनको विष्णु जी के पास, विष्णु जी भेजे उनको शिव जी के पास। फर्स्ट लेवल अप्रूवल हमेशा ब्रह्मा जी के पास जाता शिव था। जी ने कहा कि ये देखो, ये जो जवाब है ना तुम्हारे सवाल का, ये बेहतर ये रहेगा कि जाओ तुम कपिल मुनि से पूछो। अच्छा, तो सारे देवता लोग बोले कि ये तो फाइनल स्पॉट होता था, ये कहाँ से नया एस्केलेशन मैट्रिक्स आ गया। तो उन्होंने कहा कपिल मुनि कहाँ रहते भाई? तो उन्होंने कहा कि वो पाताल लोक में रहते। तो पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में वो बड़ा भयंकर तपस्या कर रहे थे कपिल मुनि। वहां पहुंच गए सारे देवता। कपिल मुनि को बड़ा अजीब लगा कि यार इतने सारे देवता लोग हमारे पास क्यों आए भाई? क्योंकि ना वो बहुत भारी भविष्यवेत्ता थे, उनको दिखता था। तो इन्होंने पूछा उनसे कि भाई तो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं इस सगर के पुत्र। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ना, ये काल चक्र होता है, समय चक्र होता है। तो इसमें ना एक समय आपको मिलता है जीवन में, जो कि समय जो भी ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो भी आप उस समय करते हैं वो आप जो भी इच्छा करेंगे ना वो होगा। जो आप इच्छा व्यक्त करेंगे ब्रह्मांड उसकी पूर्ति करता रहे। लेकिन फिर क्या होगा कि जब वो समय खत्म होगा, द व्हील ऑफ टाइम व्हेन इट चेंजेस, तब जब अकाउंटेबिलिटी वाला समय आएगा तो आपने जो डिसीजन इस पीरियड में लिया है ना, उसका रिजल्ट आपको उस पीरियड में मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका फिर कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने पॉइंट यही कहा कि अभी आप लोग जाइए, जब समय आएगा तो फिर उनके पुत्रों का भी मतलब एक टाइप से, मतलब उन्होंने ये बोल दिया अभी के लिए लेट देम एंजॉय, हाँ लेट देम डू व्हाटएवर दे फील लाइक। तो अब ये लोग सारे चले गए। लेकिन जो इंद्र भगवान थे ना, इंद्र को लगा कि नहीं ये हो नहीं रहा है सही। मतलब कभी कभी होता है ना कि भाई कोई आदमी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका रहता है कि आदमी को लगता है कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इंद्र ने ही प्रोएक्टिवली एक घटना चक्र को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने क्या किया इंद्र ने कि इनको नारद जी के थ्रू एक प्रेरणा दिलवाई सगर को कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए। अच्छा, नारद जी ने प्रेरणा दे दी, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई। तो वो जो घोड़ा था उसको छोड़ा गया। तो पीछे सगर के पुत्र और आई थिंक अंशुमन जो थे वो शायद नहीं गए, सिर्फ ये 100 वो राजपाट देख रहे थे ना। हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब क्या हुआ कि इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया। कहाँ छुपाया? कपिल मुनि के आश्रम में। बोले कि तुम्हें दिए थे ना क्या, तुम एंजॉय। अब आप बताओ, ठीक है? अभी तो तुम यू आर गिविंग मी द थ्योरी, नाउ शो मी द रिजल्ट्स दिखाओ। उन्होंने जाकर के घोड़ा जो था वो नीचे पाताल लोक में छुपा दिया। अब ये जो 100 पुत्र थे तो सारे पराक्रमी, वो सीधे गए स्वर्ग। उन्होंने कहा कि कौन सा देवता किया है? सबने कहा नो नॉट मी। और भी जितने लोग थे सब उन्होंने चक्कर लिया। सबने कहा नहीं भाई तुमसे पंगे हम नहीं लेंगे। किसी ने फिर उनको प्रेरणा दी कि पाताल लोक जाके चेक करो। वो पाताल लोक गए, वहां पे देखा कि कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं, बगल में घोड़ा बंधा हुआ है। इंद्र ने सेट कर दिया था वहां पे। अब कपिल मुनि जी को देख करके ये सारे जो है ना वो तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि ऋषि होकर के, हाँ एग्जैक्ट, प्रोबेबली इन दोज लाइन्स कि इस मतलब हाउ डेयर यू, मतलब आप हमारे पिताजी का अश्व आप चुरा करके अपने पास रखेंगे और ऊपर से आराम से तपस्या कर रहे हो। तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, कपिल मुनि जो थे वो इतने जबरदस्त इसमें थे ना ध्यान में कि इन्होंने बहुत सारी अपशब्द बोले कपिल मुनि को। कपिल मुनि को सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये मुनि होकर के नहीं सुनने का नाटक कर रहा है। उसके बाद जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया। उनकी बाह पकड़ ली और उनको घसीटने लगे कि हम तुम्हें अब मारेंगे। लेकिन कपिल मुनि जैसे मुनि जिन्होंने कभी एकदम निष्पाप जीवन उनका रहा, तो उनका जो तपस्या का वेग था वो इतना भयानक था कि वो बस एक क्षण लगा उनको और ये 100 पुत्र उनके राख हो गए। बस खत्म। अब न घोड़ा न पुत्र। अब सगर को बड़ा अजीब लगा कि भाई न मेरे पुत्र मिल रहे हैं न घोड़ा मिल रहा है, कहाँ गया भाई? पता तो ये था कि रिलेटेड है। सगर जो थे वो खोजना शुरू किए। सगर खोजते 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 वो भी पाताल लोक पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया, राख देखा, उनको समझ में आ गया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने उससे माफी मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि भाई ये माफ तो नहीं करूंगा मैं। तो इन्होंने उनके सामने तपस्या करते 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 सगर ने प्राण त्याग दिए। फिर ये बाकी मेरी वाली स्टोरी। हाँ, उसके आगे फिर क्या हुआ कि फिर आयुष्मान आए। उन्होंने फिर
कपिल मुनि से प्रार्थना की कि भाई हमारे पिताजी भी चले गए, हमारे सारे भाई चले गए, कम से कम हमें रास्ता तो बताइए कि कैसे होगा, क्योंकि हमारे पिता को भी मुक्ति नहीं मिली, हमारे 100 भाइयों को भी मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा नीचे आएंगी, और गंगा जो है ऐसे पापियों के भी पाप धो देती हैं और उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि गंगा कैसे आएंगी, तब कपिल मुनि मौन हो गए। तब फिर ये लोग जो हैं, जो आपका जो आपने जो उस सीक्वेंस में फिर वो क्योंकि वो महापुराण में ये था कि भाई बाद में फिर उनके सारे पूर्वजों के पाप धुले सारे तो उसमें यही था, ये जो पूर्वज लोग थे तो उसमें जो पाप वाला जो पार्ट था ना, वो इनके सगर के 100 पुत्रों ने किया था।